चलो तेज भागो। खुश आमदीद साय की गूंज में यहाँ पे आपको हर हफ्ते एक खौफनाक कहानी मिलेगी। अगर आपके पास इस तरह की कहानियाँ या वाक़यात मौजूद हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव की नीली स्याह रात में चारों तरफ एक अजीब सा भारीपन था। असलम और जैद, जो तकरीबन 24-25 साल के जवान और निडर लड़के थे, अपने एक बीमार दोस्त की इयादत करके वापस लौट रहे थे। अपने दोस्त की मुलाकात के बाद वहां से फारिग होते होते तकरीबन रात का 1 बज गया था। इन लोगों को सुनसान रास्ते से निकलने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई। रास्ता कच्चा था, जिसके दोनों एतराफ घने दरख्त और फैले हुए खेत थे। दरख्तों की लंबी झाड़ियां चांद की हल्की रोशनी में अजीब और गरीब साए पैदा कर रही थी। दोनों खामोशी से चल रहे थे, कभी बातें करते, कभी रुक जाते और चलते। सफर काफी लंबा था इन लोगों का, लेकिन पैदल का था। अभी इन्हें चलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी। दोनों खामोशी से चल रहे थे कि अचानक। ये आवाज किस चीज की थी नहीं मालूम, मगर खतरनाक लग रहा है। यार, तूने कुछ सुना? शायद हवा से दरख्त टकरा रहे हैं। चल जल्दी। नहीं, ये कोई औरत की पायल की आवाज है। वहम है तेरा, कुछ नहीं है। नहीं, सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। छिटक कर रुक गया, लेकिन अगले ही पल वो आवाज और वाज़ेह हो गई। ये किसी के चलने की आवाज थी, जैसे कोई भारी पायजेब पहनकर पीछे चल रहा हो। इस वीरान रास्ते पर रात के इस पहर किसी औरत का होना नामुमकिन था। दोनों के दिलों की धड़कन तेज होने लगी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते, पायल की आवाज इनके बिल्कुल करीब आती गई। डर के मारे दोनों के जिस्म थरथराने लगे। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहाँ जो मंजर था, इसने इनका होश खुश कर दिया। कुछ ही फासले पर एक औरत खड़ी थी। इसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था, जो मिट्टी में भरा हुआ था। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा वो देखकर दोनों की चीख निकल गई। इस औरत की आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। इसका नाक आधा कटा हुआ था और चेहरा इसका बहुत खौफनाक लग रहा था। दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी दौड़ लगा दी। वो इतनी तेजी से भागे, लेकिन खौफ पीछा नहीं छोड़ रहा था। भागते भागते इन्होंने एक घने दरख्त के नीचे दम लेने की कोशिश की कि अचानक ऊपर से एक खौफनाक भारी और फटी हुई आवाज आई। कितना भागोगे मुझसे? वो क्या है? क्या वो सही है? उन्होंने ऊपर देखा तो वही औरत दरख्त के एक मोटी शाख पर उल्टी लटक रही थी। इसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अब दोनों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन वो मंजर इतना खौफनाक था कि इन्होंने दोबारा से दौड़ लगा दी। इतनी स्पीड में भाग रहे थे ये दोनों। जब सामने इन्हें गांव की रोशनियां नजर आने लगी तो इन्होंने सोचा कि शायद अब जान बच जाएगी, लेकिन गांव के मोड़ पर पहुंचते ही रास्ते में अचानक वही औरत दोबारा खड़ी मिली, लेकिन इस बार इसके हाथ इतने लंबे थे। इसने दर्दनाक हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम नहीं बच पाओगे। ये सुनते ही जैद की आंखें बिल्कुल साकित हो गईं और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। असलम ने अपने दोस्त को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस औरत के कदम इस तरह आगे बढ़ रहे थे कि असलम अपनी जान बचाकर गांव की तरफ चीखता हुआ भागा। जब गांव वाले लाठियां और मशले लेकर मौके पर पहुंचे तो वहां कोई औरत नहीं थी। जैद वहां पड़ा हुआ था। इसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा था। असलम ने
पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि इस जगह बरसों पहले एक औरत की मौत हो गई थी, जिसकी रूह यहाँ भटकती है और आने जाने वाले रात के मुसाफिरों को इसी तरह से परेशान करती है। जैद होश में तो आ गया था, लेकिन इसकी जहनी हालत फिर कभी ठीक न हो सकी। वो आज भी सोते हुए रातों में पायलों की आवाज सुनता है और सुनकर चीखें मारता है। क्या हो रहा है? ऊपर देखो, वो क्या है? क्या वो सही है?